अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी जॉब से रिजाइन दे दो। सुनो, एचआर वाले आए थे, बताए थे कि इस बार अप्रेजल जल्दी आ जाएगा। तुम्हारी प्रमोशन तो पक्की है। पता नहीं क्या हुआ, तुम एक्साइटेड क्यों नहीं हो? मैं बहुत परेशान हूँ। यार तुम शादी के शुरू में ही बस खुश रहती थी, फिर तुम्हारे अपने मसले, फिर मैके के मसले, फिर ससुराल के मसले। मीर दर्द ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जिंदगी है या फिर कोई तूफान, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। वाह 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 वाह। बस मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। छोटी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तो बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और यही साइकिल रिपीट होता रहता है। वेरी सैड स्टोरी यार। तुम एक काम करो, कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो, फ्रेश हो जाओगी। जितनी छुट्टियां मैं कर चुकी हूँ ना, अगर मजीद छुट्टी करूंगी ना तो ये बैंक वाले मुझे निकाल देंगे, वो भी हमेशा के लिए। तो एक आध साल की छुट्टी ले लो और अपने घर के मसले ठीक करो। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाना। नहीं, मैं ब्रेक नहीं लूंगी। हेलो, अच्छा एक मिनट। आलिया, योर फादर इज हियर। उनसे कहो कि बाबा को फराज साहब के रूम में भेज दें। अच्छा, आप उन्हें फराज साहब के रूम में भेज दें। ओके। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? तुम्हारे पास कॉल क्यों नहीं आई? नहीं, वो एक्चुअली मोबाइल की बैटरी लो थी तो मैंने उसे चार्ज पे लगाया है। अच्छा, सब ठीक तो है ना? बाबा को फराज साहब से कुछ पर्सनल काम था। ओके। आई नो सर, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पुलिस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतनी लापरवाही। सुल्तान ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया है और अपनी जमानत करवाई है और लाली को बेटा रात धमकाकर वहां से बाहर निकाला है। जब दुश्मन पलट कर वार करता है ना तो और शिद्दत के साथ वापस आता है। इसीलिए फराज, मुझे लगता है कि इस बार सुल्तान हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। सर, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप परेशान ना हो, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। मैं अंकल से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आइए साहब से बात करें, उसकी जमानत मनसूख कराएं, बंद कराएं उसे जेल में। आप तो जानते हैं अदालतों में कैसे सालों तक चलते रहते। फराज, तुम तो जानते हो मैं बेटियों का बाप हूं। दिलो दिमाग को जैसे फिक्रों ने जकड़ रखा है, मैं क्या करूं? पुलिस और जस्टिस सिस्टम में मसाइल हो सकते हैं, देर सवेर भी हो सकती है, लेकिन इतना बुरा वक्त नहीं आया सर कि सुल्तान जैसे लोग किसी की भी जिंदगियां बर्बाद करते फिरें। बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द फिजा की शादी करा दूं। यहां मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा सर, ये लड़ाई कोई प्यार मोहब्बत के हुसूल की लड़ाई नहीं है, इस सुल्तान की अना और सिद्ध की लड़ाई है। शादी ब्याह इसका हल नहीं है सर, बट एट द एंड आप लड़की के वालिद हैं, उसके लिए क्या बेहतर है क्या बुरा है आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता, लेकिन मैं फिर भी आपको सपोर्ट करूंगा सर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी इतनी मदद की, वरना मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसके पास जाऊं। नो सर प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। सर, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, प्लीज डोंट हेजिटेट। अच्छा, मैंने तुम्हारा काफी सारा वक्त ले लिया, मैं चलता हूँ। श्योर सर, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
बाबा बात हो गई? हाँ बेटा, हो गई है। अ- फराज साहब ने कहा है कि वो नए आईजी पुलिस से कुछ बात करेंगे ताकि ये मामला जल्द से जल्द हल हो सके। ये तो अच्छी बात है। तुम बताओ, तुमने घर में कोई बात चलाई? नहीं, ये मुनासिब वक्त नहीं है बाबा। बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है। आप क्यों पैनिक कर रहे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? क्या तुम जानती नहीं वो कितना खतरनाक इंसान है? कैसे अख्तर गुल को गोली मारकर दिन दहाड़े उसने मेरे बच्चों को अगवा कर लिया था। बेटा, वो घर के अंदर घुसकर कुछ भी कर सकता है। मैं और तुम रोक नहीं सकते उसको। तो बाबा आप कोई दूसरा गार्ड रख लेना। ये मसले का हल नहीं है। तो आपकी नजर में मसले का हल यही है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए? हाँ, फिलहाल तो मुझे और तुम्हारी माँ को ऐसा ही लगता है। बाबा, आपको अंदाजा नहीं है कि आप मुझे किस आजमाइश में डाल रहे हैं। I'm so sorry बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? तुम कहो तो मैं वासे से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त उनका मूड पहले ही बहुत खराब है। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? उधर तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान थी। कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही वो जुनेरा के निकाह की कुछ बात हो गई है। अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन प्लीज जरा जल्दी बात करो। मैं कोशिश करती हूँ बाबा। हमें मुझे जान से मार देगी। कोई जान से नहीं मारेगा। अगर तुम अपने सीने पे ये बात भी उस घर में चली गई ना ज़हरा, तो हर रोज इस खौफ से मरती रहोगी कि कहीं तुम्हारा पास्ट उनके सामने ना आ जाए। तुमने तो मुझे और परेशान कर दिया। तुम्हारे निकाह में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं सुनहरा। जो उम्मीद है तुम जो भी डिसीजन लोगी बहुत समझदारी से लोगी।